आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ का रिलेशंस बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हमें रिलेशन देखना है ज़ीरो का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के साथ। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों का कि आखिर कोफिशिएंट होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पहले एक मीनिंग दिया है कोफिशिएंट, उसको देखते हैं क्या होता है। तो कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई हमने यहाँ पे लिखा है 2x²। ठीक है, यानी कि 2 क्या है, एक साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम बोलेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x² कोफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x², तो हम क्या बताएंगे, 2। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे x² होगा तो यहाँ पे किसका इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो 1 का। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, 1। समझ में आया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखता हूँ -2x², तो यहाँ पे बोलूँगा कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो -2 मिलेगा। समझ में आ रहा है। यानी कि जो x के साथ जो टर्म होगा, जिसके साथ मल्टीप्लाई है, वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे सपोज करो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3x⁻³, तो मैं बोलूँगा कि x³ यानी कोफिशिएंट ऑफ x³, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो 3 है, तो यहाँ बोल देंगे 3। समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 4x³, तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे 4 है। समझ में आया। बहुत ईजी है, कोफिशिएंट समझ में आ गया ये क्या होता है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बताना है कि ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोज़ क्या है, तो हमने कल की वीडियो में बताया था कि ज़ीरो होता क्या है। यानी कि कोई अगर यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ, मान लो यहाँ पे px दिया हुआ है, अब हमने कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब मैं बता रहा हूँ ज़ीरोज़, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सारे क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो अब जीरोज़ के बारे में बताते हैं। जीरो क्या होता है, देखो मान लो कोई px है, इसकी इक्वेशन क्या है, x² -1। ठीक है, अब x² -1 है, ये ज़ीरो कब होगा, हम x के डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, तब हम देखेंगे कि जब जिस पॉइंट पे हमें, जिस वैल्यू पे, यानी कि जो x की वैल्यू होगा जो रखेंगे, उस पर जो ज़ीरो हमें मिल जाएगा, तो समझेंगे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स वही कहलाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, तो देखो अगर 1 रखते हैं तो x² -1, ये हो गया, हम क्या रखते हैं, 1। समझ में आया। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो हमें 0 मिल रहा है, तो यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू है, यानी कि क्या है, 1 है। तो ये जो हमें दिख रहा है x की 1 वैल्यू रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 0। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये हो गया कोफिशिएंट, ये हो गया 0। सेकेंड टर्म क्या है हम लोग का, 0। ये क्या है, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया, ज़ीरो भी समझ में आ गया। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिला, यही वैल्यू हमें क्या लाती है, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन था, इसमें हम वो x की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि हमें 0 होगा। तो हम रखें x की वैल्यू 1 रखे, तो हमें क्या मिला, 0। यही हमारा कहलाता है, x की 1 वाला जो वैल्यू आया हमें, यही हमारा कहलाता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या कहलाएगा, 1 हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ गया। अब ये हमें ज़ीरो और कोफिशिएंट दोनों का हमें रिलेशन बताना है कि आखिर रिलेशन क्या है। तो हमने कल देखा था, पहले हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमने देखा इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो x² + b, ये चीज़ें होती है। अब देखो इसका हमें क्या बताना है, तो ज़ीरो पॉलिनोमियल बताना है। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसका, तो देखो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जो यहाँ पे दिया है x, यानी सॉरी यहाँ पे x² लिखा गया है। लीनियर में क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, पावर कितनी होती है, डिग्री 1 होती है। x +
बी। तो यहाँ पे ये हमें जो बी दिखाई दे रहा है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल हमें क्या मिलेगा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन हमें क्या मिलेगा ये, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आई बात समझ में। यानी कांस्टेंट टर्म ये हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझ में आया। तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें क्या कहलाएगा, तो यानी कि माइनस का टर्म में यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, माइनस बी बाई ए। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो ये हमारा जीरो पॉलिनोमियल हुआ किसका, तो लीनियर इक्वेशन का। समझ में आया। यानी कि यहाँ पे जो दे रहा है a इंटू एक्स, तो x क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे a हो गया, और कांस्टेंट टर्म क्या हमें, तो b है। तो यहाँ पे हमें पहले से क्या करना है, माइनस का सिंबल लगाना है। ठीक है। तो माइनस बी बाई ए, ये क्या हो गया अपन, जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। उसी तरीके से हम देखते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक से पहले हम सेकेंड देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सेकेंड नंबर में हमें क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो इसका जो जनरल टर्म है वो कैसा होता है, तो जनरल फॉर्म कैसा होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई बात समझ में। और यहाँ पे क्या होगा, ए नॉट इजकल टू ज़ीरो होना चाहिए, और ए बी और सी ये सब क्या है, तो रियल नंबर्स है। इतनी बात समझ में आई। ये हमें याद रखना होगा। ये हमारा जनरल फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक ऑफ इक्वेशन का। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें इसमें ए नॉट इजकल टू ज़ीरो होना चाहिए, ए बी सी क्या है, तो रियल नंबर है। अब इसमें हमें बताना है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों का हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई दिया हुआ एग्जाम्पल, पी एक्स इजकल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है। अब हमें इसका ये बताना है कि ज़ीरो सम ऑफ ज़ीरो बताना है। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरो निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स के हमें क्या क्या वैल्यू मिलती है, उससे हमें ज़ीरो फाइंड हो जाएगा। तो देखो ऐसे जब भी हमें इसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म लगाएंगे। यानी कि ये क्या है, स्प्लिटिंग टर्म का मेथड लगाएंगे। ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि स्प्लिट करेंगे मिडिल वाले टर्म को। तो देखो यहाँ पे मैं एक नया टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखो ये जो बीच वाला दिख रहा है ये हमें क्या करना है, तो इसको याद रखो, चेंज। हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है। और ये जो हमें टर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, ये जो दो टर्म हमें दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे नो चेंज। समझ में आया। यानी कि बीच वाले को हमें क्या करना है, चेंज करना है, और फर्स्ट और सेकंड वाले को नहीं चेंज करना है, यानी कि नो चेंज। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो पी ऑफ एक्स इजकल टू हो गया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। तो पहला स्टेप, ये जो फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट वाले ये जो लास्ट टर्म दिख रहा है, इन दोनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और जो ये जो सेकंड टर्म है -8, इसको क्या करेंगे, हम इसको सब्सट्रैक्ट या एडिशन करने पे हमें क्या आना चाहिए, तो -8 आना चाहिए। आई बात समझ में। और इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 6, यानी क्या मिलेगा हमें 12। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे,
हमें सिर्फ इसको चेंज करना है, ये वाले टर्म इस वाले टर्म को नहीं करना है। तो देखो ये वाले और ये वाले को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 12। इस 12 को अपन क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो देखो यहाँ फैक्टर करेंगे तो हमें 6 मिला, फिर 2 से करेंगे तो हमें 3 मिला, फिर 3 से करेंगे तो हमें क्या मिला 1। यानी कि 12 का हमें फैक्टर क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जो हमारा जो फैक्टर मिला है इसको इस तरीके से ऐड करेंगे और या इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमारा क्या मिलना चाहिए -8 आना चाहिए। तो देखो 3 2 ज़र 6 और ये 2 दोनों को अपन लोग माइनस में रखेंगे तो कितना आएगा 8 हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो देखो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें +12 मिल गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -8। तो देखो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये फर्स्ट वाले टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, क्या है तो 2x²। अब सिर्फ बीच वाले को क्या करना हमें चेंज करना है। तो 8 -8x की जगह पे क्या लिखेंगे तो -2x और -6x। समझ में आ गया। और लास्ट में क्या है +6। यानी कि सिर्फ बीच वाले जो टर्म है मिडिल टर्म को ही चेंज करना है, लास्ट और फर्स्ट टर्म को क्या करना है नो चेंज। तो ये हो गया। अब यहाँ पे पेयर्स बनाएंगे 2 2 का। तो देखो यहाँ भी क्या है 2 और यहाँ भी 2 है, दोनों में क्या है 2 2 है, और यहाँ भी कितनी x है तो x² यहाँ पे कितने हैं 2 है, और यहाँ पे x कितने हैं सिंगल x है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है, और दोनों में क्या कॉमन है तो x कॉमन है, तो हमने क्या लिखा 2x। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा हमें तो सिर्फ x बचा, और ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। इस 2x से 2x बाहर ले लिया अपन तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1। अब देखो यहाँ पे क्या है माइनस है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, दोनों में 6 6 कॉमन है तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, और ये हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये हमेशा क्या आया प्लस है तो माइनस बन जाता है। यानी कि ये वाला जो टर्म और ये वाला टर्म दोनों कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए। जब दोनों सेम हो जाता है तो इसमें से क्या करते हैं अपन लोग एक कॉमन ले लेते हैं x-1, और यहाँ बचेगा 2x - 6। आई बात समझ में। यानी कि हमें क्या मिला x-1 और 2x - 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें इसमें बताना है कि ज़ीरोस कितने हैं, x के ज़ीरो कितने हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे बताते हैं अपन लोग ज़ीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोनों के अलॉन्ग क्या करेंगे 0 रखेंगे। एक बार रखेंगे x-1 इजकल टू 0, तो हमें x इजकल टू क्या मिला 1। एक बार रखेंगे यहाँ पे 2x - 6 इजकल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x, ये माइनस है राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इजकल टू इसके साथ मल्टीप्लाई है राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें x की वैल्यू क्या मिला 3। यानी कि हमें x की वैल्यू क्या मिला 1 और 3। ये हमें ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मिला। समझ में आ गया। यानी कि यानी 2x² - 8x + 6 का हमें ज़ीरो क्या मिला 1 और 3। अब हम इसको चेक करते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये इतना हो रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़, तो हमें क्या मिला सम ऑफ ज़ीरो, तो हमें मिला है 1 और 3 मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। समझ में आया। यानी कि अल्फ़ा हमें क्या मिला तो 1 मिला, और बीटा इजकल टू हमें क्या मिला 3 मिला। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो देखो यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फ़ा की जगह 1 हो जाएगा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा 3। तो हमें सम ऑफ ज़ीरो कितना मिला 4। अब ये जो 4 है सम ऑफ ज़ीरो, हम इसको देखते हैं क्या इसका कोफिशिएंट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ ज़ीरो का ध्यान से देखना बहुत ईजी है। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो देखो सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो देखो ये कैसा होता है इसका टर्म तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। बात समझ में आई।
तो देखो ये हमें फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पे क्या है, बी है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा है, यानी कि क्या है, बी है। पहले से माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ पे बी लिख दिए, कोई प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या है, नीचे लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो ए के साथ मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या लिखेंगे, ए। आई बात समझ में। और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या था हमारा इक्वेशन, तो यहाँ पे था 2x² माइनस 8x प्लस 6, यही था। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि ये क्या है, b की प्लेस पे हमें क्या मिला, -8 है, कोई प्रॉब्लम। और a के प्लेस पे हमें क्या मिला, तो 2 है। तो यहाँ पे सीधी सी वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, तो पहले से माइनस है और ये पहले से एक और माइनस हो जाएगा, -8 अपॉन नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, तो कितना हो जाएगा 8, और अपन लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, 4। ये जो हमें 4 मिला, सम ऑफ जीरोस, जो कि ये हमें इस इक्वेशन से हमें मिल गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन जो था सम ऑफ जीरो वो राइट है। यानी कि हमने x की जो वैल्यू निकाले हैं 1 और 3, इसका सम ऑफ जीरो, ये जो कि हमारा ट्रू है। आई बात समझ में। ये जो 4 हमें कहाँ से मिला, देखो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैसा होता है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही ईजिली समझा दिया। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। देखो ये 4 हो गया। उसी तरीके से सेकेंड हमें निकालना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो अल्फ़ा और बीटा, तो हमें यहाँ पे पहले से पता है अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 3 निकाले हैं। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या मिला, 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3। तो इसको अपन लोग चेक करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में हमें इसके टर्म हमें मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसी तरीके से निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे होता है कांस्टेंट टर्म, ये जो 3 है, क्या ये इक्वेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वेशन में है कि नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे रखेंगे, यानी कि यहाँ पे फिर मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो ये वाला जो टर्म होता है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। इसमें कोई प्रॉब्लम, इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपन एक्स का कोफिशिएंट और ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है, और अपॉन में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है, तो ए है। कोई प्रॉब्लम, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फिर यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या था, 2x² माइनस 8x और प्लस 6, ये हमारा इक्वेशन था। ठीक है, अब इसमें क्या है, सी जो ये जो दिया हुआ है ये सी की वैल्यू है, और ये जो दिया हुआ है ये बी की वैल्यू है, और ये जो दिया है ये ए की वैल्यू है। समझ में आया, ए बी से। तो देखो सी की वैल्यू हमें क्या मिला है 6, बी की वैल्यू हमें क्या मिला, तो -8, और ए की वैल्यू हमें क्या मिला, तो 2 मिला। ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 6, और हमें ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2, तो ये 2 से काट देंगे तो हमें क्या मिला 3, जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 3 जो राइट है। आई बात समझ में। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो था सिंबल हमारा सम ऑफ जीरोस, तो ये इस तरीके से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं। अब इसमें एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ईजी है। फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो देखते हैं यहाँ पे एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है 3x² प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनोमियल हमें निकालना है। निकालने से पहले हम क्या करते हैं, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि फैक्टर स्प्लिट करेंगे। तो देखो ये जो पहला टर्म है ये
लास्ट टर्म है, इन दोनों के साथ क्या करेंगे अपन लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने सिंबल ले लिया, ठीक है। और ये जो बीच वाला जो टर्म दिया है इसको क्या करेंगे अपन लोग, चेंज कर देंगे। समझ में आया? यानी कि चेंज करेंगे, यानी कि एडिशन, ये जो एडिशन या सब्सट्रैक्ट करने पे हमें क्या आना चाहिए, तो 5 मिलना चाहिए पॉजिटिव में। आई बात समझ में? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें -6 आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे, ये पहला हो गया, ये सेकेंड हो गया, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, तो देखो यहाँ पे -6 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? तो देखो ये -6 आया, इसी 6 को क्या करेंगे अपन लोग, फैक्टर निकालेंगे। जो फैक्टर आएगा उसी का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके हमें ये लाना है। तो देखो 6 का फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 3, और हमें 3 से करेंगे तो हमें क्या मिला, 1, यानी कि फैक्टर क्या मिला, 2 × 3। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाले को स्प्लिट करेंगे, ठीक है, मिडिल टर्म को। तो देखो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 तो मिल जा रहा है, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो इन दोनों को टर्म को क्या करेंगे, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, +6। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करने पे -6 होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम दोनों नंबर को पॉजिटिव में नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 के टेबल में 1 आता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि -1 रखते हैं और +6 रखते हैं, ठीक है। 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो -6 मिल जाएगा। और इसमें को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें +5 मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी चीज़ को, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन लोग, ये जो 3x² लिखा है 5x - 2, तो ये वाले टर्म एज इट इज लिखेंगे 3x²। और यहाँ पे हमें क्या करना है, +6x और -x। कोई प्रॉब्लम? यानी कि मिडिल टर्म को हमने चेंज कर दिया, किस में, तो 6x - 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +5, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम 6 नहीं लिखेंगे, हमें इसको चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज किसको करना है, मिडिल वाले टर्म को। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसके बाद देखो ये जो दिया है 3x², तो देखो इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 6 के टेबल में 3 नहीं आता है, तो हम 6 कॉमन नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। और यहाँ भी x है, यहाँ भी 2x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि x का कॉमन कैसे लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 3x² + 6x - x और -2 ये दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 × x 2 टाइम्स लिख दिए, और ये हो गया x × 6 × x, ये हमने 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 6 है, लेकिन 3 के टेबल में 6 आता है, लेकिन 6 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, जिसके टेबल में जो दोनों आते हैं वही कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पे हम 3 ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2x है, इसमें 1x है, तो 1x को कॉमन ले लिए, ठीक है। ये कॉमन लेना मैं आप लोग को बता रहा हूँ कैसे आता है। देखो ये 3x हमने कॉमन लिया, और यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 3 × x × x ये दिया हुआ है। तो देखो ये 3x में क्या करेंगे, डिवाइड, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 1x से 1x कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये डॉट हम लगा दें ताकि डाउट आप लोग को नहीं होगा। तो देखो 1x कट गया, ये कट गया, ये हमें बचेगा x। यही होता है कॉमन लेना, यानी कि डिवाइड करना। आई बात समझ में? सेकंड में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है 6 × x, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 3x से। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और ये x कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, +2। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, हमें मिल गया x + 2। कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसमें क्या है, माइनस कॉमन है, तो -1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x है, यानी कि x की जगह x के साथ कोई भी मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 के टेबल में 2 आता है, लेकिन 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। और ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, जैसे यहाँ पे रहता है वैसे यहाँ पे हो जाता है। आई बस सेम होना चाहिए। तो ये 2 मिला हमारे पास, तो इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, x + 2, और ये बच गया हमें 3x - 1। आगे बात समझ में? अब हम इसका क्या निकालेंगे, तो जीरोज निकालेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो एक बार इसके अलॉन्ग 0 करेंगे, एक बार इसके अलॉन्ग। तो देखो x + 2 = 0,
और इसको करेंगे 3x माइनस 1 इजकल टू 0। ठीक है, तो देखो x इजकल टू ये प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गया -2। और यहाँ पे देखो 3x ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो गया, और यहाँ पे x ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो हमें x की वैल्यू 2 मिला, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल हमें क्या मिला 2 मिला, यानी कि एक हमें मिला -2 और एक हमें मिला 1/3। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सम ऑफ ज़ीरो कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है सम ऑफ ज़ीरोस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। कोई प्रॉब्लम, तो ये अल्फ़ा दिया है और ये बीटा दिया हुआ है, तो ये देखो ये माइनस में दिया है और ये प्लस में दिया है, इस तरीके से। अब इसके अपॉन में क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे नीचे को मल्टीप्लाई 1 इंटू 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो ये -2 और -2 और +3 कितना हो जाएगा -6 + 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा -5 अपॉन 3। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो देखो -5 अपॉन 3 हमें क्या मिला सम ऑफ ज़ीरो। कोई प्रॉब्लम इसमें। अब हमें इसमें बताना है कि ये किसका कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है उसका हमें -5 अपॉन 3 सम ऑफ ज़ीरो किस में मिल रहा है। ठीक है, ये हम चेक करेंगे, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर क्या है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका हम कोफिशिएंट पहले फाइंड कर लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ का। तो हमें देखो हमने बताया था माइनस क्या करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, तो हमारा वाई यानी कि ये जो जनरल टर्म है बी एक्स प्लस सी ये है, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है 3x² + 5x - 2। तो हमें चेक करना है कि इसका सम ऑफ ज़ीरो -5 अपॉन 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो माइनस है, तो ये क्या है बी के प्लेस पे क्या दिया हुआ है हमें, तो 5 दिया हुआ है, और ए के प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। ये ऐसे हमें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं करना होगा। ठीक है, और ये सी के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है, यानी कि ये सी इजकल टू। कोई प्रॉब्लम इसमें, तो नहीं। अब देखो यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या, तो -b अपॉन क्या होता है ए, तो -b की जगह पे क्या लिखेंगे -5 अपॉन, और यहाँ पे क्या ए की जगह पे क्या है 3 है, तो जो हमने यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला था वो हमारा आंसर क्या है -5 अपॉन 3, जो कि हमारा राइट है। आ गया। उसी तरीके से अपन लोग क्या करेंगे, सेकेंड निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो इसका क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू दिया है -1 इंटू -2 इंटू 1/3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 ये हो जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो रिलेशन निकालना है। ठीक है, ज़ीरो एंड कोफिशिएंट का, तो हमें रिलेशन क्या होता है, तो प्रोडक्ट का तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोई प्रॉब्लम, यानी कि हमने यहाँ बता दिया x² + bx + c, ये होता है कांस्टेंट। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कांस्टेंट यानी कि c को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ टर्म, यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ये c दिया है, c/, क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है a, तो यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा क्वेश्चन क्या था, तो 3x² + 5x - 2, तो इसमें हमें बताना है ये हो गया c की वैल्यू, यानी कि c इजकल टू हमें क्या मिला, c इजकल टू हमें मिला -2 और b इजकल टू हमें मिला 5 और हमें a इजकल टू हमें क्या मिला 3। कोई प्रॉब्लम, तो हमें यहाँ फार्मूला में लगाना है कि c/, है तो c की वैल्यू कितना -2 और हमें a की वैल्यू कितना दिया है 3, जो कि हमारा ये राइट है। देखो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो हमने निकाला -2 अपॉन 3, जो कि हमारा रिलेशन में बन गया कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो -2/3, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ईजी है।
अब आता है, अब इसके कोफिशिएंट यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन आता है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें पास सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया हुआ है, तब हम उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डेवलप करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है, क्या करना है, तो डेवलप करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे कैसे होता है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है, और यहाँ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, कोई प्रॉब्लम, और इसके साथ क्या होता है एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन है। समझ में आया। अगर हमें क्या दिया होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया होगा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, और हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दिया होगा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। आई बात समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो हम इसको देखते हैं, फाइंड करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, हम इसको फाइंड करते हैं और ये कैसे डेवलप होता है उसको मैं डेवलप करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये कैसे आया तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो देखो हम जानते हैं क्या, तो देखो हम क्या जानते हैं कि ये पी ऑफ एक्स इजकल टू क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, और ए नॉट इजकल टू ज़ीरो होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। ये कैसे आया उसको मैं डेवलप करके बता रहा हूँ। आई बात समझ में डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम जानते हैं कि अल्फ़ा यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा, ठीक है, एंड एक्स माइनस बीटा, ये हमारे पास क्या है, दो फैक्टर हैं। आई बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, और इसके साथ हम एक कांस्टेंट टर्म यानी कि के को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि वेयर के क्या है, तो इज़ अ कांस्टेंट। आई बात समझ में। ये कैसे होता है ये मैं डेवलप कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करते हैं, तो ये के को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे देखो ये के हो गया। अब एक बार एक्स माइनस बीटा, इसके साथ एक बार माइनस अल्फ़ा है तो एक्स माइनस बीटा के साथ, कोई प्रॉब्लम। अब इसमें देखो ये हो गया के, एक्स में एक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में बीटा से करेंगे तो क्या मिलेगा, बीटा एक्स, कोई प्रॉब्लम। और देखो इसके साथ इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये हो गया के, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस कॉमन है, तो हमें इसमें क्या करते हैं, एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमें अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस अल्फ़ा इंटू हमें बीटा मिला, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें मिल गया, यानी क्या मिला, तो के इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिल जाता है के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो के है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, हम के की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 1 से अलावा कुछ भी नहीं रख सकते, यानी कि के इजकल टू हम लोग क्या रख सकते हैं, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा
प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है। फाइंड हो गया, ये हमारा क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कब होगा, यानी कि अगर हम सम ऑफ जीरो दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और हम बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करो, तो ये डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रख लेंगे। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाया था, डायरेक्टली हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कहाँ से आया, तो हमने यहाँ पे फैक्टर करके डेवलप करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।